नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें आज से इस वीडियो से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स भी अभी बहुत जल्दी होना है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनके साथ ही बोर्ड की जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो इस जो महामारी है कोरोना की वजह से काफी परेशान हैं, तो क्यों न उनकी भी साथ में ही हेल्प हो जाए। ऐसा कुछ सोच विचार करके मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक जो बुक है कक्षा 12 की एनसीईआरटी। उसमें अपन थ्योरी खुद पढ़ लेंगे और उसके क्वेश्चंस यहाँ करवाऊंगी मैं, ठीक है। लाइन टू लाइन अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहने दूंगी, प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने उत्तर और व्याख्या सहित, ठीक है, आपके सामने लाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाऊंगी। तो जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, साथ ही बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ये चीज बहुत ही कारगर साबित होगी। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और आज से जो हम अभ्यास श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैंने जो चैप्टर लिया है वो फर्स्ट चैप्टर लिया है और उसका नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने। तो नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूगोल की जो मुख्य दो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। मुख्य भूगोल की दो शाखाएं पूछी है, वो होती है एक तो भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल, ठीक है। दो शाखाएं हैं भूगोल की, कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आप अच्छे से देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिल सकता है। तो याद रखना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की दो मुख्य शाखा है। नंबर 2 जो प्रश्न है वो है मानवीय तथ्यों का अध्ययन किस किस भूगोल की किस शाखा में आता है, ठीक है। तो आपको इस नाम से ही पहचान करनी है कि मानवीय जो तथ्य हैं, मानव से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है। नंबर 3, मानव भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अब आपको यहाँ क्षेत्र पूछे गए हैं, मानव भूगोल के मोस्ट जो क्षेत्र हैं वो पूछे गए हैं, तो उनको आपको अलग करना है। यहाँ मैंने सारे क्षेत्र डाल दिए हैं लगभग, और कुछ और भी हैं जो आगे अगले क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, कृषि, पशुपालन, उद्योग, ये सब मानव भूगोल के ही क्षेत्र में आते हैं। परिवहन भूगोल, संचार भूगोल, व्यापार, जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो सभी मानव भूगोल के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब नंबर 4 की बात करेंगे हम। यहाँ पूछा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है आपको कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो आपका जवाब होगा फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल साहब हैं, जो कि मैंने साथ में ही इनके देश को भी मेंशन किया है। तो आपको याद रखना है कि ये जर्मन भूगोलवेता है, ठीक है। जर्मनी से बिलोंग करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल साहब, ठीक है। ये हो गए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। याद रह जाएगा, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल है, जो कि जर्मन से संबंधित है। नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या डाला गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लित जो अध्ययन है ये किनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये किनके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है रेडजेल साहब के द्वारा, ठीक है। मैंने यहाँ इसको नोट आउट नहीं किया, आप नोट आउट कर लेना। ये रेडजेल का ही कहा हुआ सेंटेंस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? रेडजेल, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है।
मानव भूगोल की परिभाषा यहाँ दी गई है किनके द्वारा? रेडजेल साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नंबर जो 6 क्वेश्चन है वो देखना, एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक किसकी थी? ठीक है, या किसकी है? एंथ्रोपोज्योग्राफी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू मिलता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, तो एंथ्रोपो जो ज्योग्राफी पुस्तक है वो रेडजेल साहब के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रेडजेल का प्रसिद्ध की, ठीक है, रेडजेल की प्रसिद्ध शिष्य का नाम पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, तो वो भी कौन है? वो है एलन सैंपल। ठीक है, पूरा नाम क्या है सैंपल का? एलन सैंपल। वो अमेरिकन भूगोलवेता है। ठीक है, मैंने देश का नाम यहाँ नोट किया है, आप याद रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अमेरिका से संबंधित कौन कौन से ज्योग्राफर्स हैं, या पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफर का नाम दे देंगे कि एलन सैंपल जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अमेरिकन भूगोलवेता है एलन सैंपल, और रेडजेल की प्रसिद्ध शिष्या थी ये, याद रखना, रेडजेल की प्रसिद्ध शिष्या थी, और यह नियतिवाद की समर्थक थी। ठीक है, ध्यान रखना, एलन सैंपल नियतिवाद से संबंधित थी। नियतिवाद। नंबर 8 जो प्रश्न है वो देखिएगा, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ मानव भूगोल की जो परिभाषा दी गई है वो पूछी गई है कि ये किसके द्वारा है, कि मानव भूगोल के बारे में बताया गया है, जिसमें कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप पीछे के पेपर्स देखना, बहुत बार आया हुआ है। ये एलन सैंपल जो रेडजेल की शिष्या थी उनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, चंचल, आप चंचल मानव से याद रख सकते हैं इस परिभाषा को, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव यानी दोनों ही काफी एक्टिव, और ये एक लड़की है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, जो कि काफी लड़कियां चंचल होती है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि एलन सैंपल जो थी वो समर्थक थी। ठीक है, किस क्षेत्र से समर्थक थी ये? तो ये है नियतिवाद से। ठीक है, ये काफी उपागम्स हैं ज्योग्राफी में, वो आगे हम देखेंगे। तो कौन कौन सा उपागम है, वो किससे संबंधित, कौन से ज्योग्राफर्स हैं, किस उपागम से संबंधित हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलन जो थी वो नियतिवाद से संबंधित थी। ये 9 नंबर हो गया। अब बात आती है 10 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है कि संभववाद के जनक कौन है? ठीक है, तो संभववाद के जनक फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डिला ब्लास हैं। ठीक है, याद रखना, विडाल डिला ब्लास जो कि फ्रांस से संबंधित रखते हैं और संभववाद के जनक हैं। याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिए हैं मैंने। अब नंबर 11 का जो क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन है, और यहाँ से पूछा जाता है कि ये किनके द्वारा दी है, तो मैंने डाली है, अच्छे से पढ़ना आप। जिस प्रकार ये कह रहे हैं, जो भी ज्योग्राफर हैं इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे कि अर्थशास्त्र का जनक संबंध, अर्थशास्त्र का यहाँ संबंध होगा, आप संबंध लिख लेना। यहाँ बताया गया है कि अर्थशास्त्र का जैसे कि संबंध कीमत से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध जैसे कि चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो है स्थान। ठीक है, कौन है? भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहां व क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखना, जिसमें कहां व क्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये किसने कहा? कितनी अच्छी जो डेफिनेशन है, कितनी अच्छी व्याख्या की है मानव भूगोल की। तो ये चीज किसने बताई है? ये बताई है जीन ब्रुन्स ने। ठीक है, याद रखना, ये भी फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, जीन ब्रुन्स। इन्होंने कहा कि देखिए, जैसे कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टान से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, और इसमें कहां और क्यों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, याद रखना 3-4 1-2 सब्जेक्ट और भी हैं इसमें, तो 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनका नाम दे दे के हमें समझाया है कि इस सब्जेक्ट का इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। ठीक उसी प्रकार भूगोल का जो संबंध है कहाँ और क्यों से है, यानी स्थान विशेष की बात होती है भूगोल में, तो ये बात कही है जीन ब्रुन्स ने। ठीक है, याद रखना कौन है, जीन ब्रुन्स। अब क्वेश्चन 12 है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल को किन 2 वर्गों में बांटा। ठीक है, हंटिंगटन जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने मानव भूगोल को किन किन 2 भागों में बांटा है। ये बोर्ड की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया उसमें बताना है। ठीक है, कौन से 2 वर्ग हैं, भौतिक दशाएं, ठीक है, याद रखना भौतिक दशाएं, और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, तो ये थे 12 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है, 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है। अगले जो भी इसमें बचा है पार्ट, उसका एक अलग से वीडियो अलग बना देंगे, अगला वीडियो हो जाएगा उसका। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि अगर इस टाइम एग्जाम के पास जो हमें पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज करने चाहिए, वो होते हैं ये क्वेश्चंस। और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगी, क्योंकि लाइन टू लाइन जहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर के अंदर से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगी। तो बड़े ध्यान से और आप एकाग्र होकर ये सुनिएगा और पढ़ें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर से एक नए उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।